एक और बर्डन आप सबके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कुछ माल परचेज किया है, आपको उसका इनपुट लेना है, तो एक और नया बर्डन आपके लिए शुरू ऑलरेडी हो चुका है वो। बट 1 अप्रैल से काफ़ी लोगों पे ये बर्डन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये बर्डन, क्या आपको देखना है, क्या आपको एडिशनल चीज़ चेक करनी है दोस्तों, मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में दोस्तों। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। आप सबको पता है, जी हाँ, जीएसटी के पहले दिन से ही आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो कंडीशंस दी हुई है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में दी हुई है दोस्तों। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्लोज ए है दोस्तों। वो क्लोज ए आप सबको पता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए जो कि आपको आपके सप्लायर से मिला हो अगर आपको इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने की पहली ही कंडीशन है कि आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए दोस्तों। अब आपका सप्लायर आपको एक टैक्स इनवॉइस देता है जिसके बेसिस पे आप इनपुट ले लेते हो। कल को अगर आपको ये पता चलता है कि उसने जो टैक्स इनवॉइस दिया है सरकार उसको टैक्स इनवॉइस ही नहीं मान रही है, जी हाँ, सरकार उसको टैक्स इनवॉइस ही नहीं मान रही है, आपको इनपुट नहीं देती है, तो ये चीज अगर आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको कैसा लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि कैसा लगने वाला है कि आपके पास सप्लायर का बिल है जिस पे टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, लेकिन सरकार जब चेक करने आती है तो बोलती है कि भैया ये टैक्स इनवॉइस ही नहीं है, आपको इसका इनपुट नहीं दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका भी एक कारण है दोस्तों। जी हां, इसका कारण है रूल सीजीएसटी रूल 48। जी हां, सीजीएसटी रूल 48 का सब रूल 4 और सब रूल 5। जी हां दोस्तों, सब रूल 4 क्या बोलता है, सब रूल आप सबने अभी सुना होगा, ई इनवॉइस 1 अप्रैल से 50 करोड़ के टर्नओवर पे भी एप्लीकेबल होने वाला है। जी हां दोस्तों, तो अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा। या हम सबको पता है, ऑलरेडी काफी वीडियोस के माध्यम से, न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको इस चीज का पता लग चुका है कि किसी भी सप्लायर का अगर 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये बात लिखी हुई है दोस्तों 40 सब रूल रूल 48 के सब रूल 4 में कि स्पेसिफाइड पर्सन किए जाएंगे जिनको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस के थ्रू गवर्नमेंट ने बता दिया कि भैया ये स्पेसिफाइड पर्सन है, और इस रूल में लिखा हुआ है कि जो ई इनवॉइस बनेगा वो कैसे बनने वाला है ये भी लिख दिया गया है। इसके नीचे दोस्तों एक और सब रूल है। ये सब रूल बहुत ही खतरनाक अब साबित होने वाला है। क्या बोलता है सब रूल, every invoice issued by a person to whom sub rule 4 apply in any manner other than the manner specified in the said sub rule shall not be treated एज एन इनवॉइस। उसको इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। अगर किसी बंदे को ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट थी बट वो ई इनवॉइस नहीं बनाता है और किसी मेथड से इनवॉइस बना देता है, मतलब जो अभी तक नॉर्मल इनवॉइस बनते हुए आ रहे थे वो बना देता है, तो उसको इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, जब उसको इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा तो क्या आप उसका इनपुट ले पाओगे? क्या सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल हो रही है? गवर्नमेंट ने बोला कि एक सप्लायर है जी, एक्स एक सप्लायर है जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल था, वाई ने माल परचेज किया, वाई मान लो आप वाई हो, आपने माल परचेज किया एक्स से, एक्स ने आपको माल बेच दिया लेकिन उसने ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करी, तो गवर्नमेंट उसको इनवॉइस ही नहीं मान रही है। उसने आपको जो टैक्स इनवॉइस दिया माल की सप्लाई के साथ, गवर्नमेंट उसको इनवॉइस नहीं मान रही है क्योंकि उसने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया। उसको ई इनवॉइस जनरेट करना चाहिए था, तो आपको इनपुट नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब ये बर्डन आपके ऊपर थोप दिया गवर्नमेंट ने। जो इनपुट ले रहा है, जो सप्लायर है, उसके ऊपर यह बर्डन है कि उसको यह चेक करना है कि सप्लायर को ई इनवॉइस जनरेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब आपको एज ए सप्लायर, आपको एज ए बायर कैसे पता चले कि सामने वाले का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है? ये लायबिलिटी आपके ऊपर क्यों है कि आप ये चेक करो कि उसको इनवॉइस जनरेट करना था? भाई कैसे चेक कर पाओगे आप ये चीज? ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हम उसको इनवॉइस नहीं मानेंगे, उसको इनवॉइस नहीं मानोगे तो सेक्शन 16 में आपका असेसिंग ऑफिसर बोल देगा भैया ये इनवॉइस ही नहीं माना जा रहा, तो आप इनपुट कैसे लोगे? लेकिन मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि मैं एज ए बायर कैसे पता करूं कि मेरे सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल था? वो क्यों मुझे अपने टर्नओवर की डिटेल डिक्लेयर करेगा?
हाँ, एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि उसका टर्नओवर कितना था दोस्तों। सर्च लॉगिन करने के बाद जब आप सर्च टेक्स्ट पेयर में जाते हो, आप सबको पता है यहां पे आजकल आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं सर्च टेक्स्ट पेयर में। सर्च टेक्स्ट पेयर में आपको जिस भी सप्लायर का चेक करना है आप चेक कर सकते हो। सर्च टेक्स्ट पेयर में मैं गया, इसमें मुझे फाइनेंशियल ईयर 19-20 का एग्रीगेट टर्नओवर पता चल रहा है 5 करोड़ से 25 करोड़। तो मतलब यहां से मुझे लग रहा है कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बट यहां केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 19-20 का पता चल रहा है दोस्तों, उससे पहले के सालों में पता नहीं चल रहा। अब जो 50 करोड़ के टर्नओवर की लिमिट है, वो लिमिट आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड से, तो अगर 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों में से किसी भी एक साल में 50 करोड़ से ऊपर एक्सीड हो गया है टर्नओवर, तो ई इनवॉइस उसको बनाना मैंडेटरी है। तो मैं कैसे पता करूं एज ए बायर, मैं कैसे पता करूं कि उसने उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है? गवर्नमेंट के पास अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं है। और मजाल दोस्तों, किसी ने अभी तक ये मुद्दा, इतनी सारी एसोसिएशंस बनी हुई है, अभी तक कहीं से भी कोई भी किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि डेफिनेटली आप अगर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो गवर्नमेंट के किसी न किसी ऑफिसर के पास ये जरूर पहुंचेगा और वो सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि भैया एक छोटा सा बायर, उसको क्या पता सामने वाली पार्टी के ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल यह है या नहीं है। तो दोस्तों ये अपने आप में आपके ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा हैरेसमेंट होने वाला है, आपको ध्यान में रखने की ये है। ये चीज आपने सुना होगा बहुत सी जगह कि अगर एक बार इनवॉइस किसी ने जनरेट कर दिया तो दोबारा आपको, जब दोबारा इनवॉइस आता है तो आप उससे ई इनवॉइस ही लो। अरे भाई, हो सकता है एक बार किसी ने ट्रायल बेसिस पे इनवॉइस जनरेट शुरू कर दिया हो, बट एक्चुअली में उसके ऊपर एप्लीकेबल भी ना हो। तो दोस्तों आने वाले समय में आपस में, सप्लायर में, बायर में आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। बायर बोलेगा कि भैया मुझे तो आपके टर्नओवर की डिटेल दो, मुझे एफिडेविट पे लिख के दो कि मेरे ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, अगर इसकी वजह से आपके ऊपर कल को कोई इनपुट का इश्यू आता है तो उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। सप्लायर लिखने के लिए रेडी नहीं होगा। तो दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क बढ़ने वाले हैं। आपके लिए इनपुट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी मशक्कत होने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आया गवर्नमेंट ने अभी तक ये चीज ऐसे क्यों एप्लीकेबल करी कि भैया इनवॉइस नहीं है तो इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। उसको एटलीस्ट इनवॉइस तो मानो, बट सप्लायर के ऊपर उसकी पेनल्टी लगाओ। गवर्नमेंट सप्लायर के ऊपर भी पेनल्टी लगाएगी दोस्तों, जी हाँ, गवर्नमेंट सप्लायर के ऊपर भी इसकी पेनल्टी लगाएगी। उसका इनवॉइस नहीं होगा तो बहुत सारी पेनल्टी लग जाएगी कि भैया बिना इनवॉइस के आपने माल इश्यू कर दिया। सेक्शन 125 में जनरल पेनल्टी लगा सकती है। काफी सारी पेनल्टी सप्लायर पे तो लगाने वाली है वो, ठीक है, वहां से तो गवर्नमेंट वसूल कर लेगी। लेकिन 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 आप जो बायर हो उसका इनपुट क्यों ब्लॉक किया जाए, उसको इनपुट क्यों नहीं दिया जाए? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आने वाली है दोस्तों। तो मेरी आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में आपसे विनती है, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका, हम सबका भला हो सके दोस्तों। काफी लोग आते हैं जो कोशिश करते हैं, बट आपका एक शेयर हो सकता है उनकी कोशिश का फल दिला सके और आप सबको उसका फल मिल सके दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।